Students, this is Manju from Maharaja Kadsen School, Hisar. Today we are going to study Science Chapter 10, second part of class 7th. Lesson 10 का नेम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी किस प्रकार ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। पहले हमने पढ़ा था ब्रीथिंग रेट के बारे में, इनहेलेशन एक्सलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostrils, यानी कि हम अपने nostrils से क्या लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। When we inhale air, जब हम एयर अंदर लेते हैं, it passes through our nostrils, यह है हमारी nostrils में से क्या होती है, पास होती है into the nasal cavity, नेजल कैविटी से। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स, यानी कि नेजल कैविटी से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स। थ्रू द विंड पाइप के द्वारा। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि जो हमारे लंग्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में। लंग्स हमारे कितने होते हैं, 2। अभी मैं फिगर दिखाऊंगी आपको। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड, यानी कि ये कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, वो चारों तरफ से रिब्स के द्वारा कवर रहती है। ए लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी कि जो लंग्स होते हैं उनके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, यानी कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में मूवमेंट किसकी इन्वॉल्व होती है, डायफ्राम की और रिब केज की, पसलियों की, यानी कि पसलियों का जाल। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप, रिब्स क्या होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलते हैं, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम क्या है, वो नीचे की तरफ आता है जब हम क्या करते हैं, सांस को, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। This movement increase space in our chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air during exhalation, यानी कि जब लंग्स हैं वो एयर के द्वारा फिल हो जाते हैं जब हम सांस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। रिव्स मूव आ जाएंगी और इनवर्ड, अंदर की तरफ चली जाएंगी। वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्म पोजीशन, यानी कि जो डायफ्राम है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट टू द लंग्स, यानी कि ये हमारी चेस्ट कैविटी का साइज क्या कर देती है, कम कर देती है, और एयर को पुश करती है बाहर की तरफ लंग के द्वारा। ठीक है। दिस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, इसको हम अच्छे से ईजिली से इसको महसूस कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। कीप यूर पाल्म ऑन द एब्डोमेन, और अपने हथेली को एब्डोमेन, अपने पेट के पास रखिए, पेट के ऊपर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन की मूवमेंट को फील कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया, आपने क्या पाया। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि इसके ब्रीथिंग के द्वारा जो हमारा चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो परिवर्तित हो जाता है। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व्ड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। ठीक है। एवरीवन वॉज बोस्टिंग दैट शी या ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको विस्तार से कर सकते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। तो देखिए ये क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बनाना आता है, 10th क्लास में भी ये है डायग्राम। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नेजल पासेज, ये क्या हमारी ओरल कैविटी। ठीक है। ये क्या है, हमारे 2 लंग्स क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या है, फेरिंग्स, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया, ये लंग्स, और ये क्या है जो आपको दिखा रही हैं, रिब्स। ठीक है। ये वाला क्या है, मस्कुलर क्या है, डायफ्राम। ठीक है। ये क्या है, ब्रोंकी, और ये ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकियोल्स। ठीक है। अब आप देखते हैं हम एक्टिविटी 10.4, यानी किस प्रकार हम ब्रीथ करते हैं, किस प्रकार एयर जाती है और किस प्रकार एक्सलेशन इनहेलेशन होता है। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद ए मेजर टेप, और अपनी साइज, चेस्ट का साइज एक मेजरिंग टेप से आप मेजर कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, ये 10.2 टेबल दिखाई गई, इसमें आपको अपने रिकॉर्ड ऑब्जर्व करने हैं। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, और आपकी क्लास के अंदर जो
साइज यानी कि जो भी चेस्ट के साइज को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है उसके मैक्सिमम एक्सप्रेशन को आपको लिखना है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय ए सिंपल मॉडल। देखिए इसके अंदर क्या है, ये इनहेलेशन की प्रोसेस है, यानी कि एयर इज ड्रॉन, यानी कि एयर हम क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं, जो हमारी रिब्स है वो क्या होती है, मूव आउट बार की तरफ जाती हैं, ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, मूव्स डाउन। ये हमारा इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें क्या होता है, एयर फोर्स डाउन, यानी कि एयर जो फोर्स है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, लंग्स के द्वारा। जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वापस बैक की तरफ चली जाती हैं, और डायफ्राम जो है मूव्स बैक, यानी कि पसलियों के ऊपर चला जाता है। ये कब होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, आपको एक चौड़ी प्लास्टिक बोतल लेनी है। रिमूव द बॉटम, उसका जो बॉटम है वो निकाल दीजिए। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, आपको एक वाई शेप्ड की ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लेनी है। मेक ए होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, और उसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक होल बनाना है, जो ढक्कन के अंदर एक होल बनाना है जिसके द्वारा वो ट्यूब उसके अंदर से पास हो जाए। टू द फ्रॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेक्टेड बैलून्स, यानी कि उसके अंदर, यानी कि उसके किनारे पर हमें 2 डिफ्लेक्ट यानी पिचके हुए बैलून से लगाने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल एज शोन फिगर इन 10.7। नाउ कैप द बोतल पे कैप लगा दीजिए। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, इसको एयर टाइट यानी कि अच्छी तरह से सील कर दीजिए। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल टाई ए थिन रबड़ और प्लास्टिक सीट यूजिंग ए लार्ज रबड़ बैंड, यानी कि उसके ओपन बेस पे हमें बोतल है जो पतली रबड़ या प्लास्टिक सीट उसके ऊपर हमने क्या करनी है, लगानी है, ठीक है। ये था मेजरिंग चेस्ट साइज, यानी किस प्रकार आप अपने क्लासमेट की जो चेस्ट है उसको मेजर कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, pull the rubber sheet from the base downwards and wash the balloons next. Push the rubber plastic sheet up and observe the balloons. Did you see any change in the balloons? What do balloons in the model represent? What does the rubber sheet represent? Now you should be able to explain the mechanism of breathing. इस प्रकार ये देखिए, ये फिगर है 10.7, मॉडल ऑफ शोइंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये हमने क्या ली है, एक चौड़े मुंह वाली बोतल ली है। ये क्या है, हमारा ली ढक्कन है। इसमें हमने क्या करे थे, इन्फ्लेटेड बैलून लगाना था, और साइड में हमने बिल्कुल यानी कि एंड में क्या लगाना था, एक रबड़ की सीट लगानी थी, ठीक है। ये प्लास्टिक बोतल, ये बैलून, ये रबड़ सीट, ठीक है। जब भी हम इस रबड़ सीट को अप या डाउन करेंगे तो ये जो बैलून है क्या होंगे, हमें फूले हुए दिखाई देंगे। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब हम इसमें से, यानी कि इसको, ये क्या है, एक प्रकार का डायफ्राम है, डायफ्राम की तरह काम कर रहा है। जब हम इसको खींचेंगे तो जो ये हमारे ये क्या है, बैलून से, ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। जब भी हम क्या करेंगे, डायफ्राम को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो हमारे लंग्स है, लंग्स से क्या हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये है मॉडल ऑफ शोइंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसको आप अच्छे से घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, यानी कैसे हम सांस को बाहर निकालते हैं। एक्टिविटी 10.6, टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल इन इट्स lid and fix into a bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that is deep in lime water. Now blow gently through the straw a few times. फिगर 10.8, ये देखिए फिगर 10.8, इसमें हमने क्या करना है, इफेक्ट ऑफ एक्सलेशन एयर ऑन लाइम वाटर, यानी कि हम अभी ये पता लगाना चाहते हैं कि जो हम एयर बाहर निकालते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या करना है, इज देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, यानी कि अगर लाइम वाटर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कोई चेंज हो जाता है या मिल्की हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम एयर बाहर निकालते हैं एक्सलेशन के द्वारा, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। व्हाट डू वी एक्सेल, हम क्या बाहर निकालते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विद इट। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन ए मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सरफेस। यानी कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आप जैसे हवा बाहर निकालते हो तो उस सरफेस पर एक मॉइस्चर सी जमा हो जाती है। फ्रॉम वेयर डू दी ड्रॉपलेट कम्स, यानी कि वो जो ड्रॉपलेट्स हैं पानी की बूंदें वो कहाँ से आई हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि लाइम वाटर लेना है, चूने का पानी लेना है, ठीक है, और स्ट्रा लेनी है। स्ट्रा के द्वारा हमें क्या करना है कि अपने मुंह से क्या करना है, हवा देनी है। हवा के द्वारा जो CO2 आएगी वो क्या होगी, लाइम वाटर के साथ क्रिया करके और इसको क्या बना देगी, मिल्की, क्या बना देगी, मिल्की। तो अब ये देखिए द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। इनहेल्ड क्या 21 ऑक्सीजन होती है, एक्सहेल्ड में 24% क्या ऑक्सीजन बाहर आएगी। लंग्स में क्या आएगी 0.5 कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और जब हम एक्सहेल करेंगे तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर आ जाती है। ठीक है, आगे है ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अदर एनिमल्स, यानी कि जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो अलग अलग एनिमल्स में किस प्रकार होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीक। यानी कि ये जो गोट हैं, फ्रॉग है, लिजर्ड है, स्नेक है, लायंस है, काउ है, बर्ड है, इन सभी की चेस्ट कैविटी में हमारी तरह क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, यानी किस प्रकार दूसरे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, किस प्रकार उनके सांस लेने के लिए उनके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से रीड करोगे। थैंक यू।